हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओरिफ्लेम, जो कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा। तो आज की हमारी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ओरिफ्लेम क्या है, उसके अलावा इसका जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो क्या है, उसके अलावा इनकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, उसके अलावा इसके अंदर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इनकी जो है ना ओरिफ्लेम के नाम पे क्या क्या स्कैम्स होते हैं, किस किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं आप लोगों को ये सब बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं देखनी तो आप लोग नॉलेज के लिए देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी, क्योंकि मैं ख़ुद एक ओरिफ्लेम में एक अरसा वर्क कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम है जो लोग आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ओरिफ्लेम ज्वाइन करें, या अगर आप लोगों को आगे जाके करने का इरादा है, तो आप लोग सबसे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका दिल कर रहा है वो करिए। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात जो ये है कि ओरिफ्लेम जो है वो क्या है। ओरिफ्लेम एक स्वीडन ब्रांड है, ये एक स्वीडन की एक कंपनी है। एक ये इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बिल्कुल 100% नेचुरल होती हैं, हलाल प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके अलावा एक ये 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्किंग कर रही है। इनका जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो क्या है, इनका जो बिज़नेस क्राइटेरिया है वो चेन सिस्टम पे वर्क करते हैं। जैसे कि जो दूसरे लोग होते हैं वो लोग रेफरल भी बोलते हैं, कुछ लोग चेन सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि ये लोग ये बोलते हैं कि आप लोग एक दरख्त हैं और आप लोगों को अपनी ब्रांचेस निकालनी है। तो जैसे कि मैं हूँ, मुझे जो है ना, जैसे मैं ज्वाइन करूँगी उसके बाद ही ये लोग ये बोलते हैं कि आपको इसी महीने 3 रिक्रूट्स बोलते हैं ये लोग ज्वाइनर्स को, न्यू ज्वाइनर्स को आप लोग 3 रिक्रूटमेंट लाजमी करनी है। उसके अलावा इनका जो टारगेट होता है वो 100 बीपीस का होता है। आपको 100 बीपीस लाजमी हर मंथ करने होते हैं। इनका ये टारगेट होता है, तो उसके ऊपर आपको कुछ कमीशन मिलता है, लेकिन कमीशन पहले ही महीने नहीं मिल जाता। उसके लिए आपको कुछ परसेंटेज पे पहुंचना पड़ता है। मतलब 3 मेंबर जब बनाएंगे तो वो अपने 100 पॉइंट्स करेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से, और आपके 100 पॉइंट तो आपके हो गए 400 पॉइंट, तो आप पहले ही महीने में 3% टाइटल अचीव कर ले। तो इनके पास होते हैं टाइटल्स, ये टाइटल्स देते हैं, बोनसेस देते हैं, उसके अलावा गिफ्ट्स देते हैं, उसके अलावा सेल्स एक्शन प्रोग्राम होता है, वेलकम प्रोग्राम होता है। तो इस तरह से ये लोग लोगों को बोलते हैं कि भाई आप ये करेंगे तो ये वाला प्रोग्राम मिलेगा आपको, आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से ये लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। और मैंने भी फेसबुक के थ्रू ही ज्वाइन किया था, और मज़े की बात यह है कि मैंने 3 बार ज्वाइन किया फेसबुक के थ्रू। पहले मतलब मैं ये सोचती थी कि लोग किस तरह से इसमें वर्किंग करते हैं। आजकल मतलब काफ़ी जो वुमेंस हैं वो इंडिपेंडेंट हुई हैं इसकी वजह से, और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं, बहुत अच्छे टाइटल्स पे हैं। तो मैं ये सोची थी मतलब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि आप लोग 2 घंटे वर्क कर सकते हैं और 2 घंटे वर्क करके इतने पैसे कमा सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। 2 घंटे काम करके रोज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों को अपना पूरा पूरा दिन देना पड़ता है, और कभी कभी पूरी रात भी देनी पड़ती है। उसके बाद कहीं जाके आपको कुछ 2-3 हज़ार रुपये महीने के बनते हैं। स्टार्टिंग में तो 2 से 3 मंथ्स आपको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो आपकी अर्ली एज होती है, आप उसमें सीख रहे होते हैं। आपके पास जो है ना स्पीकिंग पावर है, आपके पास कन्विंसिंग पावर है, तो आप वेल एंड गुड है, आप इसमें 100% आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे नहीं है, आप सोशलाइज नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें सेलिंग होती है। अब हर बंदा आपसे हर महीने तो नहीं सामान खरीदेगा ना, जिसको जब ज़रूरत होती है वो सिर्फ तभी खरीद सकता है। तो जैसे उसके लिए आपका सोशल सर्कल ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मेन है। और उसके अलावा ये कहा जाता है कि इनकी जो है ना कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, ये कहा जाता है। इनकी 498 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो कि आपको तब पता नहीं चलता जब आप इनका फ़र्स्ट ऑर्डर करते हैं, तब आपको एक हिडन चार्जेस नज़र आ रहे होते हैं। या फिर हम लोग जाकर पूछते हैं भाई हमें ये क्यों चार्जेस नज़र, तो ये लोग ये बोलते हैं
कि ये आपको एक किट दी जाएगी, उसके अंदर आपको कैटलॉग दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, प्रोडक्ट नॉलेज होगी उसके अंदर, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे जाके। तो बैंक स्लिप्स होंगी, तो ये इस तरह से बोलते हैं, तो ये एक तरह से गलत बात है। आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए कि इतनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो इनकी प्रोडक्ट्स की, तो इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके रिज़ल्ट्स नहीं आते, जो कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें टाइम टेकिंग होती हैं वो, और आपको हर जो है ना प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगानी भी नहीं चाहिए, देखभाल के यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप लोग जो है ना क्या कहते हैं इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो देख के लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना आप लोगों के साथ ये भी स्कैम करेंगे कि वो लोग जैसे प्रोडक्ट्स जो है ना ऑफ प्राइस होती हैं तो वो लोग उठा लेते हैं, बल्क में स्टॉक उठा लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनकी प्राइजेस नॉर्मल प्राइस पे आती हैं तो वो उस पर सेल करते हैं, और फिर भी उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट बच रहा होता है, लेकिन वो आपको 20% ऑफ करके देते हैं। तो इनका जो है ना सबसे ज़्यादा मेन जो है ना मुझे ये बुरी लगती है बात कि लोग सच नहीं बोलते, झूठ से काम लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते होंगे सच, लेकिन बहुत सारे लोग झूठ से बोल के अपनी प्रोडक्ट सेल भी करते हैं, आगे भी जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो मेन मसला ये है कि इनकी प्रोडक्ट्स जो है ना सबको यही लगता है कि बहुत महंगी हैं, हर कोई इनकी प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई जब ब्रांड का नाम आ जाता है तो फिर उसकी जो है ना जो 1 रुपये की चीज़ होती है उसकी प्राइस 5 रुपये हो ही जाती है। अर्निंग है उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, मतलब प्रोडक्ट्स ख़रीदें और फिर उसके बाद उनको सेल करें। अब ये भी नहीं पता कि आपको वो प्रोडक्ट कितने महीने में सेल होंगी, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में। तो बस आप इन्वेस्ट कर दें और फिर उसके बाद वो सेलिंग जब भी हो तो वो उसका कुछ भी नहीं होता। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑर्डर्स कलेक्ट करें और फिर ऑर्डर प्लेस करें। तो मैं जब वर्क करती थी मैं दूसरे तरीके से वर्क करती थी, और मैं नहीं थी कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता था कि मतलब मैं जो भी वहाँ से अर्न करती थी मुझे अपने बीपीस पूरे करने के लिए, ख़ुद के लिए, किसी के लिए भी कुछ मंगवाना ही पड़ जाता था। तो एक तरह से मेरे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहा। ओरिफ्लेम बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता था मतलब मेरे पास कुछ आता ही नहीं था इन हैंड। उसके अलावा जो भी आता था जो भी कुछ 20% जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी कुछ होता था वो जो है ना तो इनकी प्रोडक्ट्स में चले जाता था या तो सेल्स एक्शन और डीसी में चले जाता था। तो ये बहुत बड़ा जो है ना इनका नुकसान है कि आप लोगों को कुछ भी स्टार्टिंग के मंथ्स में कुछ भी आप लोग की अर्निंग नहीं होती। कुछ आप लोग टाइटल पहुंच जाते हैं तो कुछ जाके आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग होना शुरू होती है, लेकिन उससे पहले आपकी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती। तो जैसे जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं वो हर महीने ज़ीरो हो जाते हैं, हर महीने शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, तो लोगों को इस बात से भी बहुत मसला होता है। तो जहाँ तक बात करी जाए कि अगर इनको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है आप कर सकते हैं ज्वाइन। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारी आप मेहनत कर सकते हैं, आप कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज हैं, बहुत सारे आपके जानने वाले हैं और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूर हैं। मतलब जैसे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आप सीख ही जाएंगे, हर चीज़ सीखनी ही पड़ती है, लेकिन टाइम लगता है। और हर कोई जैसे जो स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर हर कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करता, तो उनको बिलीव करने के लिए पहले आप खुद यूज़ करो। अब हर प्रोडक्ट तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज आ जाता है लोगों को सेलिंग करना। और उसके अलावा फिर इनकी प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत महंगी लगती हैं, तो वहाँ पे जाके फिर जो है ना लोग जो है ना ख़रीदते नहीं हैं। मतलब प्रोडक्ट पसंद कर लेंगे, फिर बाद में जाके पेमेंट इशू बहुत ज़्यादा होता है। एडवांस पेमेंट नहीं, बहुत से लोग नहीं करते एडवांस पेमेंट, वो यही कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाएगी उसके बाद ही हम पेमेंट करेंगे। तो ये सब जो है ना मुझे जो भी इनके क्लॉज और जो मुझे इनकी जो बातें पसंद नहीं आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी और आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में बता दी। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो या आपको कोई नॉलेज मिली हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों की कोई डिटेल वीडियो चाहिए या इनके बारे में कोई भी प्रोडक्ट नॉलेज वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।